Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video we are going to discuss one more sample question paper of class 5 mathematics. It's an annual examination paper for students of those Kendriya Vidyalayas where exams are going to be held offline. जहाँ पर offline exams होने वाले हैं ये उन KV के students के लिए है. First competency है knowledge and the question is a closed cube has blank squares. एक क्यूब में आप जानते हैं 6 फेसेस होते हैं, ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर इन शेप. 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 साइड्स इनके ऑपोजिट है. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 6. द डेसिमल नंबर फॉर 4 and 41 hundredths इज 4 कंप्लीट नंबर है. सो डेसिमल के पहले हम लिखेंगे 41 hundredth, 41 by 100 विच मीन्स 0.41. सो दिस इज 4.41. ए ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग. If the scale of a map if the scale of a map reads 1 centimeter equals to 200 kilometers, स्केल के ऊपर आपके मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स को शो कर रहा है ऑन द ग्राउंड. देन बताइए 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड. 1 सेंटीमीटर 200 के इक्वल है तो 5 कितना होगा? 1 का गिवन हो. ज़्यादा का अगर आपको फाइंड करना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 and 00 1000 किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज 700 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑन द मैप. 200 डिनोट कर रहा है 1 को, सो 700 के लिए कितने सेंटीमीटर्स होंगे मैप पे? ओके अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का बिकॉज ये 200 का मल्टीपल नहीं दिया है. तो आप देखिए 700 ये डिस्टेंस ले लीजिए. ओके फर्स्ट 200 के लिए 1 सेंटीमीटर्स, देन अगेन 200 के लिए 1, 400 कवर हो चुका है. फिर से 200 1, ये 600 हो गया. आगे बचा सिर्फ 100. अगर 200 के लिए 1 सेंटीमीटर्स हैं सो 100 के लिए कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर्स, यानी कि आंसर विल बी 3.5 सेंटीमीटर्स. सो 3.5 सेंटीमीटर्स ऑन द मैप. सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर और स्क्वायर मीटर टू बी यूज टू मेजर द फॉलोइंग. एरिया ऑफ अ सिटी, एक सिटी के एरिया को अगर आपको मेजर करना है तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर या किलोमीटर, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ जो होगी अगर हम एक रेक्टेंगल सिटी की बात करें वो किलोमीटर्स में ही होगी. सो एरिया हम स्क्वायर किलोमीटर्स में मेजर करेंगे. एरिया ऑफ अ टेबल टॉप, टेबल के टॉप का एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर इनफ है उसके लिए, क्योंकि आप उसको सेंटीमीटर स्केल से उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, read the India map given below and fill the blanks by choosing the correct direction given in the brackets. North, south, east, west. अब सबसे पहले तो आपको मैप के ऊपर डायरेक्शंस कैसे होती है वो पता होना चाहिए. हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी डायरेक्शन में आप बैठे हैं, मैप के ऊपर ईस्ट राइट हैंड साइड में होगा आपका, वेस्ट लेफ्ट, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे. ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज असम इज टुवर्ड्स ब्लैंक ऑफ इंडिया. असम देखिए किस तरफ है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बट आपको क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही फिल करना है सो ये ईस्ट में होगा. सो इन ईस्ट. केरला इज टुवर्ड्स ब्लैंक ऑफ इंडिया. केरला नीचे हमारा साउदर्न स्टेट है, केरला है नीचे की तरफ है यानी कि साउथ में है. न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया ये रही, ऊपर की तरफ है. अगर आप सेंटर से देखें इंडिया को सो ये नॉर्थ साइड में है, इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. लास्ट वन इज गुजरात. गुजरात वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, सो वेस्ट में है, इन वेस्ट ऑफ इंडिया. मैपिंग योर वे से ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं. इन अ प्लेइंग डाइस हाउ मेनी डॉट्स विल बी शोन ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग 5 डॉट्स. अभी अगर आपका एक स्टैंडर्ड डाइस है, अगर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में तो हम हमेशा मान के चलते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है, यानी कि हमेशा ही 1 के ऑपोजिट 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट होगा 4. ओके सो यहाँ पर पूछा गया 5 के ऑपोजिट कितने डॉट्स होंगे उस तरफ? 1, 2 और 3. 5 + 2 क्योंकि 7 होता है, सो इसके ऑपोजिट होंगे 7 डॉट्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. Which question matches the given problem? There are 32 students in a class who pay the fees. 32 students हैं एक क्लास में जो कि फीस पे करते हैं. Each student pays fees of ₹1800 और हर एक बच्चा 1800 रुपीज़ फीस दे रहा है. अब कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इनमें से? 32 स्टूडेंट्स हैं और एक की फीस है ₹1800.
हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल पे द फीस, कितने बच्चे फीस देंगे, तो ये तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं बिकॉज ऑलरेडी बताया गया है कि 32 स्टूडेंट्स आर पेइंग फीस। हाउ मच विल ईच स्टूडेंट पे, हर एक बच्चा कितनी फीस देगा, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये भी पता है 1800 है। व्हाट इज़ द टोटल फीस अमाउंट कलेक्टेड इन द क्लास, ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितना आप कलेक्ट करेंगे अमाउंट, इसके लिए आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा फीस जो कि हर एक स्टूडेंट पे कर रहा है। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट विल यू कैलकुलेट, पेरीमीटर और एरिया, इनमें से किस सिचुएशन में आप पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पर एरिया। पेरीमीटर आप जानते हैं सम ऑफ बाउंड्री होता है एंड एरिया जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एनी ऑब्जेक्ट। ओके, टू कारपेट द फ्लोर ऑफ अ रूम, एक रूम में अगर आपको कारपेट बिछाना है तो आप उस रूम का एरिया फाइंड करेंगे या पेरीमीटर। अब कारपेट ऑब्वियसली पूरे फ्लोर पर ही बिछाएंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बाउंड्री पर कारपेट होगा, सो एरिया। टू फिक्स अ लेस अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, आपके पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है, लेस आपको लगानी है चारों तरफ, तो क्योंकि ये काम बाउंड्री पर ही होगा सो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस इज अ रिकॉर्ड मेड बाय गीता मेड रिगार्डिंग द पेट्स केप्ट इन अ जू, एक जू में कितने कौन से पेट्स कितने हैं उसने एक रिकॉर्ड बनाया है गीता ने। ऑब्जर्व करिए टेबल को एंड आंसर करिए क्वेश्चंस को। अब ये आप जानते हैं इसमें ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर्स को, टेलीमार्क इनको हम बोलते हैं। सो फिशेस कितनी है, फिश कितनी है 5, 10, 15 एंड 20। ओके, बर्ड्स कितनी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इस तरीके से आपको इसे रीड करना है। द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स एंड टर्टल्स इन द जू, रैबिट्स एंड टर्टल्स टोटल कितने हैं, रैबिट्स कितने हैं 5, 10, 15 एंड टर्टल्स कितने हैं 10, तो 15 + 10 इज 25 टोटल रैबिट्स एंड टर्टल्स हैं। देयर आर ब्लैंक नंबर ऑफ बर्ड्स मोर देन नंबर ऑफ फिशेस, बर्ड्स फिश से कितनी ज़्यादा हैं, बर्ड्स कितनी है, अभी यहाँ पर आप वैसे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस हैं क्योंकि 2 बॉक्सेस ज़्यादा है। 2 बॉक्सेस मीन्स 1 बॉक्स इक्वल टू 5 नंबर्स हैं, सो 2 बॉक्सेस मीन्स 10 इन नंबर्स। सो बर्ड्स जो है वो 10 ज़्यादा हैं फिशेस, फिश से, फिशेस कुछ वर्ड नहीं होता, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। ओके, 10। थर्ड क्वेश्चन इज रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। एनिमल्स एंड एवरेज हाइट, एलिफेंट की हाइट है 2.65 मीटर। अब 2.65 में आप जानते हैं दिस इज 2 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर्स, डेसिमल के बाद हमेशा सेंटीमीटर्स लिखा जाता है। नेक्स्ट 2 डिजिट्स में, अब ये 5.8 है तो ऐसा नहीं सोचना है कि 5 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नहीं है, ये 80 सेंटीमीटर्स हैं। 2 डिजिट्स में लिखा जाता है, अगर सिंगल डिजिट है तो दूसरी डिजिट हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। कैमल की हाइट है 2.1 एंड हॉर्स की हाइट है 1.6। क्वेश्चन है द टॉलेस्ट अमंग दीज 4 एनिमल्स इज, इन चारों में से कौन टॉलेस्ट है, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। सो 1, 2, 5, ये 5.8 विच मीन्स जिराफ। द शॉर्टेस्ट अमंग दीज 4 एनिमल्स, शॉर्टेस्ट कौन है, दिस इज 1.6, 1 पॉइंट समथिंग किसी की है नहीं, सो हॉर्स शॉर्टेस्ट है। द हाइट ऑफ कैमल इज ब्लैंक मीटर एंड ब्लैंक सेंटीमीटर्स, अभी वही क्वेश्चन पूछ लिया है। कैमल की हाइट कितनी गिवन है आपको 2.1, इसमें आप जो जनरली मिस्टेक करते हैं आप कहते हैं 2 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर, अगेन वो नहीं है, 2 मीटर्स तो करेक्ट है बट डेसिमल के बाद सिंगल यूनिट है तो आप एक 0 आगे लगा देंगे, ये 10 सेंटीमीटर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अरेंज दीज एनिमल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, असेंडिंग मीन्स जो सबसे कम हाइट वाला है, स्मॉलेस्ट उससे बड़ा, बड़ा एंड देन बिगेस्ट। ओके, सबसे छोटा कौन है, हॉर्स, क्योंकि उसकी हाइट सिर्फ 1.6 है, सो हॉर्स। उसके बाद 2.1 एंड 2.65, सो 2.1 स्मॉलर है यानी कि कैमल। उसके बाद आता है एलिफेंट एंड इन द एंड जिराफ, टॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट एबिलिटी टू कंप्यूट। अरेंज द फॉलोइंग बाय चूजिंग द आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ 3.4 एंड 2.3, जब आपको डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल को भूल जाइए। सपोज करिए 34 है, ये 23 है, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 3s are 9 + 1 10, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 8 7, 782 आंसर है। अब इस आंसर में हम डेसिमल पुट करेंगे, दोनों नंबर्स को देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर था, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, तो डेसिमल हम यहाँ पर लगाएंगे। द आंसर इज 7.82, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर्स ऑफ ऑयल, एक ऑयल टैंक में 60 लीटर्स ऑफ ऑयल वो होल्ड कर सकता है, इतना ऑयल आता है। अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड ट्वाइस एज मच एज द फर्स्ट टैंक, दूसरे में इसका ट्वाइस यानी कि इसका 2 गुना ऑयल आता है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द टैंक्स,
दोनों की टोटल कैपेसिटी आपसे पूछी है। तो पहले तो सेकंड वाले की कितनी होगी, अगर इसकी 60 है उसकी डबल यानी कि 120। अभी इसमें जनरली आप डबल ही कैलकुलेट करेंगे, 120 आंसर लगा देंगे। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। उसने कहा है दोनों की बताइए, विच मीन्स 60 पहले की और दूसरे की 120, दोनों की टोटल होगी 180 लीटर्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉल्व द फॉलोइंग, शो ऑल द स्टेप्स। ओके, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर कैरम बोर्ड हुज साइड इज 50 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर्स है। आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है, कैलकुलेशन भी शो करनी है। पेरीमीटर होता क्या है, एक स्क्वायर फिगर का 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, विच मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड इज 50, सो 5 4s are 20, 200 सेंटीमीटर्स। एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, विच मीन्स 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, 5 5s are 25 एंड 00, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, बिकॉज अगर आपने ये नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया तो हाफ मार्क डेफिनेटली कट हो जाएंगे आपके। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब्दुल हैड अ स्मॉल पूल इन हिज गार्डन ऑफ लेंथ this 4 meter and breadth 2 meter, height 3 meter. He wants to fill the pool with water. How many liters of water does he need to fill the pool? अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दी है और पूछा गया कितना पानी उसमें आएगा। सो इसके लिए क्योंकि कैपेसिटी पूछी गई है, हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये पूल एक क्यूबॉइड शेप में होगा और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 2, हाइट इज 3। 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यूबिक यूनिट हमारी होती है वॉल्यूम की। सो इतने सेंटीमीटर क्यूब उसकी, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मीटर, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको मीटर्स में दी है। इतने मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। उसने पूछा है कितने लीटर पानी आएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए दैट 1 मीटर क्यूब या फिर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। सो क्योंकि आपका आंसर 24 है तो 24 क्यूबिक मीटर्स में कितना होगा, 24 इंटू 1000 विच मीन्स 24,000। तो उस पूल में 24,000 लीटर्स पानी आएगा, इट कैन होल्ड। क्लियर है। पहले वॉल्यूम हमने फाइंड किया, ये इजी है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 24 आया। उसने क्योंकि लीटर्स में पूछा है कि कितना आएगा, अगर वो पूछता कितने क्यूबिक मीटर आएगा तो फिर आंसर यही था। लीटर्स में पूछा है तो 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं, तो इसके लिए 24 के लिए आप फाइंड करेंगे, इट विल बी 24,000। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द नंबर्स इन द ग्रिड एंड कलर इट। ओके, 83 इंटू 45 कितना होगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन ही करनी होगी आपको। 5 3s are 15, 5 1 कैरी, 5 8s are 40 प्लस 1 is 41, 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 8s are 32 प्लस 1 33, 5 3 4 3 7 3। आंसर इज 3735। अब ढूंढिए, ये रहा, इसको कलर कर दीजिए। नेक्स्ट इज 27 इंटू 72, ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 9828 डिवाइडेड बाय 12। ओके, डिवीजन करनी है। 9828 डिवाइडेड बाय 12। 12 9s are 108, ज़्यादा होता है, 12 8s are टेबल चलेगी 96। माइनस किया आपने 2, नेक्स्ट नंबर को कैरी किया 2, 12 2s are 24, फिर से ज़्यादा होगा तो 12 1s are 12 टेबल चलेगी, माइनस किया, दिस इज 0, 2 minus 1 is 1। अब हम कैरी करेंगे 8 को, 108, 12 9s are 108। सो आंसर कितना है हमारा, रिमाइंडर इज 0, आंसर इज 819। सो 819 को यहाँ पर कलर कर देंगे। नेक्स्ट फिर से एक डिवीजन का क्वेश्चन है, इसको आप खुद डिवाइड करेंगे। लास्ट कॉम्पिटेंसी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इज 5 ml, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 30 मार्बल्स। एक 6 मार्बल्स का वॉल्यूम आपको 5 ml दिया है, 30 का पूछा है। अभी क्वेश्चन ईजी इसलिए क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है। 6 5s are 30, क्योंकि मार्बल्स 5 टाइम्स हो गए तो वॉल्यूम भी 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 5s are 25, तो उनका 25 ml होगा। एक तो यही तरीका है, एक यूनिटरी मेथड होता है इसमें कि 5 मार्बल्स का आपको दिया है, 6 का दिया है तो 1 का आप फाइंड कर लीजिए, देन 30 का फाइंड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। बट उससे इजी ये है कि 6 मार्बल्स थे, अभी 30 हो गए हैं,
5 टाइम्स हो गए हैं, तो वॉल्यूम को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, धागा है, 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। आपने उस थ्रेड से, उस धागे से एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया है, अब बताइए उसकी साइड कितनी होगी। अब वो जो थ्रेड है वो आपके स्क्वायर के जो बाउंड्री है उसको बनाने में फॉर्म हुआ है, तो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो इक्वल होगी हमारे पेरीमीटर के। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू बाउंड्री जो हमारे स्क्वायर की है, विच इज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी कि आपको स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज 40, आपको फाइंड करनी है साइड। जब आपको साइड गिवन हो एंड पेरीमीटर फाइंड करना हो तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट पेरीमीटर गिवन हो, साइड फाइंड करनी हो तो आप 4 से डिवाइड करते हैं। सो द आंसर इज 10। 10 10 10 सारी होगी, तभी जो है टोटल स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे 40 सेंटीमीटर्स का। आगे है सॉल्व द फॉलोइंग। मैरी मेड 50 केक्स फॉर इक्वल साइज एंड वेट टू सेल इन हर बेकरी। मैरी ने 50 केक्स बनाए हैं, सभी के साइज इक्वल है, वेट भी इक्वल है। शी कट ईच केक इनटू 20 पीसेज। हर एक केक को उसने फिर 20 पीसेज में कट किया एंड पैक 25 पीसेज इन ईच बॉक्स। हाउ मेनी बॉक्सेज डिड शी पैक इन ऑल। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। एक केक के कितने पीसेस किए? 20। 1 केक इज डिवाइडेड इनटू 20 पीसेस। ओके, सो 50 केक्स में से कितने पीसेस आपके बनेंगे? सो 50 केक्स विल बी इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि 5 2 10 00 1000 पीसेस हैं आपके पास केक के। अभी उनको पैक करना है। एक बॉक्स में पैक होते हैं 25 पीसेस। सो 1 बॉक्स can contain 25 pieces. So question है कि number of required boxes कितने हैं? Number of boxes required, आपके पास pieces कितने हैं? 1000, और एक में कितने पैक हो रहे हैं? 25। So 1000 को आप डिवाइड करेंगे 25 से। 25 4 100, एक ज़ीरो बची, वो यहाँ पर आ जाएगी। 40 बॉक्सेस आपको चाहिए होंगे। ओके, करना क्या है, पहले तो केक्स दिए हैं, एक केक के 20 पीसेस होते हैं, आपको टोटल पीसेस फाइंड करने पड़ेंगे। सो एक केक क्योंकि 20 होते हैं तो 50 के कितने होंगे? 1 का गिवन हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो, आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1000 पीसेस होंगे एक बॉक्स में, क्योंकि 25 पीसेस आते हैं, तो 1000 के लिए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए होंगे? डिवीजन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is 6875. If one of the number is 25, then find the other number. 2 नंबर की प्रोडक्ट 6875 है, अगर उनमें से एक 25 है तो दूसरा फाइंड करिए। अभी अगर आपको कहा जाए 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 12 है, एक 4 है, तो दूसरा क्या होगा? 4 3 12 होते हैं, तो दूसरा 3 होगा। 3 आंसर कैसे आएगा? जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो यानी कि जो प्रोडक्ट आपको दी है 6875, उसको आपको डिवाइड करना है 25 से। 6875 is divided by 25. 25 2 50, 3 75, ज़्यादा हो जाएगा। सो 50 माइनस किया, 8 - 0 इज़ 8, 6 - 5 इज़ 1, 7 को कैरी किया। 25 8 200 ज़्यादा होंगे, 7 टेबल चलेगी, 175, दिस इज़ 2 1 एंड 5 कैरी करेंगे अभी हम, 125, 25 5 125। सो आंसर कितना होगा? 275। सो द अदर नंबर इज़ 275। अगर आपको प्रोडक्ट दी है, एक नंबर दिया है, दूसरा पूछा है, तो प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए उस एक नंबर से। थर्ड क्वेश्चन इज, मनु मेड अ रिकॉर्ड ऑफ चॉकलेट्स लाइक्ड बाय हिज क्लास स्टूडेंट्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मनु ने एक टेबल बनाई है कि बच्चों को कौन कौन सी चॉकलेट्स पसंद है उसकी क्लास में, जैसे कि मिल्की बार, उसने नंबर्स भी लिखे हैं यहाँ पर, 21 स्टूडेंट्स को पसंद है और टेलीमार्क भी लगाए हैं। स्निकर्स में यहाँ पर टेलीमार्क है, तो नंबर्स आप खुद फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 + 1 इज़ 11, स्टूडेंट्स को ये पसंद है। 5 स्टार इज़ 15, ओके। डेयरी मिल्क इज़ 10 + 2 इज़ 12 एंड किटकैट 10 + दिस इज़ 4 क्योंकि ये लाइन मिसिंग है, सो 10 + 4 इज़ 14। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 21 + 11 + 15 + 12 + 14,
यूनिट डिजिट्स को ऐड करते हैं, 1 1 2, 2 + 5 7, 8 9, 9 + 4 is 13, 3 कैरी 1, 2 + 1 is 3 + 1 4 + 1 5 6 एंड 7, टोटल 73 स्टूडेंट्स हैं। द मोस्ट लाइक्ड चॉकलेट इज, सबसे ज़्यादा चॉकलेट कौन सी पसंद की गई है? सो दिस इज़ मिल्की बार, क्योंकि उसमें 21 स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड डेयरी मिल्क इज़ 3, मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक 5 स्टार। जो बच्चे डेयरी मिल्क पसंद कर रहे हैं वो 5 स्टार से 3 ज़्यादा है या कम है? आई थिंक ये 3 मिसप्रिंट हो गया है, ज़्यादा है या कम है ये पूछा है। सो डेयरी मिल्क के 12 है एंड 5 स्टार के नहीं, 3 लेस ही है एक्चुअली। सो 15 है, सो 3 लेस है वो। डेयरी मिल्क वाले 5 स्टार से 3 कम है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 5th मैथ्स, क्योंकि एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।